आज हमारा टॉपिक जो है दैट इज बेसिकली रिगार्डिंग गुडविल एंड पार्टनरशिप चेंजेस। गुडविल एंड पार्टनरशिप चेंजेस। तो गुडविल क्या होती है? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड गुडविल। इट इज ए नॉन करंट एसेट बट इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, यानी जिसे आप छू नहीं सकते। तो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ गुड years of trading is called goodwill, and it is very difficult to measure goodwill. Goodwill is created because of reasons. Reasons क्या? It can be good quality of your product, it can be loyal customers, it can be good location, right? It can be retention of customers, it can be morale of employees, it can be skillful employees. These are all reasons of creating goodwill for the business. But goodwill, because goodwill cannot be touched, it is an intangible asset, so it is not shown in the books. And why it is not shown in the books? Because goodwill is against two accounting concepts. Number one, on with which the goodwill is against, basically, that is prudence concept, and the other one is money measurement. Money measurement concept ये कहता है कि every and only those transactions are recorded in the books which is of monetary value, उसको आप पैसों में measure कर सकते हैं। गुडविल आप पैसों में मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, सर हारिस हैज क्रिएटेड अ गुडविल इन द मार्केट इन योर हार्ट्स, बट कैन यू evaluate that goodwill in monetary terms? No, it's not possible. रूट्स की एक गुडविल है, either bad or good, लेकिन गुडविल है, ठीक है। उस गुडविल की कितनी फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो कितनी है, मॉनेटरी वैल्यू में उसे कितना लिख सकते हैं आप? दैट इज नॉट पॉसिबल। तो गुडविल जो है वो अगेंस्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, अगेंस्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। और दूसरा गुडविल जो है वो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट है। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है कि फ्यूचर प्रॉफिट्स को हम इग्नोर कर देते हैं। गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट है। क्यों? जब तक आप अपने बिजनेस को सेल नहीं करेंगे आपको उसकी गुडविल का पता नहीं चलेगा। ग्रीन हॉल जो है वो अपनी ब्रांच सपोज करें कि सेल करना चाह रही है, ग्रीन हॉल जो है वो अपनी ब्रांच या फ्रेंचाइज देना चाह रहे हैं, तो वो फ्रेंचाइज देने के साथ साथ अपनी गुडविल के पैसे भी चार्ज करेंगे उनसे। गुडविल के पैसे आप चार्ज करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे पैसे, वो आप बेसिकली क्या है, दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। और वो गुडविल के पैसे कब वो चार्ज करेंगे? जब बिजनेस सेल करेंगे। इसका मतलब है अनलेस द बिजनेस इज नॉट येट सोल्ड वी विल नॉट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल। तो प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है कि फ्यूचर प्रॉफिट है आपका। सर प्रूडेंस का बताओ। फ्यूचर कॉन्सेप्ट ये कहता है ना कि प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि फ्यूचर लॉसेस को रिकॉर्ड कर लेते हैं और फ्यूचर प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं। तो गुडविल फ्यूचर प्रॉफिट है। हम जब तक अपना बिजनेस सेल नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि हमें कितने पैसे गुडविल के मिल सकते हैं। इसलिए प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के भी अगेंस्ट है और मनी मेजरमेंट की वैल्यू नहीं है, तो मनी मेजरमेंट के भी अगेंस्ट है। इसलिए हम गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं करते। बट इट इज एन इंटेंजिबल एसेट and it is created because of the following reasons which is discussed under. Goodwill can be created because of quality of product, loyalty and motivation of employees, retention of customers, better sales in future years, yani ki good years of trading, expansion of business, introduction of heavy capital, technological advancement, यानी आपने नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवा दी है बिजनेस के अंदर, तो सारी गुडविल बढ़ जाएगी क्योंकि आप में भी you will be able to produce the same goods in less time, rapid प्रोडक्शन हो सकती है आपकी, क्वालिटी बेहतर हो सकती है आपकी। तो सब गुडविल की रीजंस होते हैं। अब गुडविल के साथ गुडविल का ट्रीटमेंट आता है किसमें? जब आप पार्टनरशिप चेंज होती है। और पार्टनरशिप चेंजेस जो है वो 3 किस्म की होती है जो मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप चेंज व्हिच इज गोइंग टू बी इन योर कोर्स। नंबर 1 इज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। नया पार्टनर बिजनेस में क्या हो जाता है? एडमिट हो जाता है, उसे हम कहते हैं कि पार्टनरशिप हमारी क्या होती है? चेंज होती है। दूसरा हमारा क्या होता है? नया बंदा एंटर हो जाता है। दूसरा रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर जो है बिजनेस छोड़ के जा रहा है, बिजनेस को लीव कर रहा है, तो वो भी एक पार्टनरशिप चेंज है क्योंकि पार्टनरशिप जो है उसमें क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। और तीसरा जो हमारा होता है वो कहलाता है जी आपका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट्स। लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट्स और प्रॉफिट लॉस शेयरिंग अरेंजमेंट्स हमारा लास्ट टॉपिक होगा पार्टनरशिप चेंज का। अभी हम बात करेंगे किसकी? नंबर 1 की, जो कि हमारा है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। Whenever the partner is going to enter into the business, they will affect 3 things. 3 things are going to be affected. Number 1 is capital. क्योंकि कारोबार का पार्टनर जब नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो बिजनेस में क्या लेके आएगा? कैपिटल लेके आएगा। Obviously, whenever a new partner is going to enter into the business, he
he needs to bring capital into the business obviously. Number 2 ट्रीटमेंट जो हमारा होगा वो किस चीज का होगा, गुडविल का। जब भी पार्टनरशिप चेंज होगा गुडविल पर भी इफेक्ट जो है वो हमारा क्रिएट आएगा। और नंबर 3 इसमें आता है रीवैल्यूएशन, बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। जब नया पार्टनर एडमिट होता है तो एसेट्स की वैल्यू चेंज हो जाती है। some assets will increase their value and some assets will decrease their value. The value of the assets will change because of admission of a partner. So the three things which are going to be affected in partnership change, in admission of a partner, that is capital, goodwill and revaluation. तो सबसे पहले कैपिटल की बात करते हैं। जब भी नया पार्टनर बिजनेस में आएगा तो वो कारोबार का मालिक बन जाएगा and he has to bring some capital into the business. तो उसकी हम एंट्री पास करते हैं, वो क्या होगी, बैंक डेबिट, और एज कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। क्योंकि बिजनेस में वो पैसे लेके आ रहे थे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होना है, सारी बात है, क्योंकि पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं बिजनेस में, बैंक टू ए कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या एंट्री आएगी, गुडविल की। तो ये आपने इसको ध्यान से समझना है कि गुडविल का ट्रीटमेंट ही सबसे टेक्निकल है जो हमें समझना है और जिस पर हम बात करेंगे, मजीद डिस्कस करेंगे। गुडविल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इट्स एन इंटेंजिबल एसेट, it is not shown in the books of accounts because it is against two accounting concepts, money management and prudence. अब जब नया पार्टनर गुडविल बिजनेस में आ रहा है तो बेटा पुराने पार्टनर्स को पहले अपनी गुडविल शो करनी पड़ेगी। तो वो पहले अपनी गुडविल को बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे और उसकी हम एंट्री पास करते हैं। गुडविल डेबिट हो जाएगी बिकॉज इट इज ए नॉन करंट एसेट, और बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि बी और सी जो है वो पहले से मौजूद थे बिजनेस के अंदर। अब सपोज करते हैं कि हम गुडविल जो है वो है कितने की, 12,000 की, राइट। और ए और बी और सी की आपस में जो रेशियो है वो यहाँ पे देख लेते हैं, बी और सी एंड सी प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो वो कितनी है जी हमारी क्वेश्चन में जो कि हमें दी हुई है। बिकॉज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल, वो है 2:1। ठीक है जी, 2:1। 2:1 का मतलब क्या हुआ बेटा, 2/3 है ना, और 1/3, ये बनेगा ना रेशियो का मतलब। अब हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहले हम उसे अपना नॉन करंट एसेट ट्रीट करेंगे। हम गुडविल को बुक्स में एसेट के तौर पर डेबिट करेंगे और बी और सी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएंगे आपके। तो बी कैपिटल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा 2/3 से, और 12,000 का 2/3 आप निकालें तो कितना आता है भाई, 8,000। और अगर 12,000 का 1/3 निकालें आप तो कितना आता है, 4,000। So now let's discuss why this entry is going to be passed in the books of accounts. When the new partner is going to enter into the business, old partners, they want to show their capital at their actual values. अब बी और सी ने ए के आने से पहले गुडविल तो बनाई नहीं थी, लेकिन वो गुडविल को अपनी बुक्स में शो नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि गुडविल को बुक्स में शो करते ही नहीं है, वो दो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है, मनी मैनेजमेंट को और प्रूडेंस की। लेकिन जब नया पार्टनर बिजनेस में अपना कैपिटल लेकर आया, जो कैपिटल हम कोई भी लिख सकते हैं, सपोज करें वो 10,000 है, तो हमने नए पार्टनर से कहा कि भाई आपको गुडविल के पैसे भी लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले पिछले 10 सालों में बड़ी मेहनत के साथ गुडविल क्रिएट की है, जो कि हमारे अंदाजे से एस्टिमेटेड अमाउंट गुडविल कितनी है, 12,000। As goodwill is a non-current asset, it will be debited in the books, and that amount will be transferred to B and C's capital account, and their capital account will increase by the amount of goodwill. उनके कैपिटल अकाउंट गुडविल के अमाउंट से बढ़ जाएंगे, क्योंकि गुडविल 12,000 का 2/3 8,000 बी की गुडविल है, जो गुडविल का हिस्सा बी को जाना चाहिए, तो बी का कैपिटल अकाउंट 8,000 से बढ़ जाएगा। इसी तरह सी का कैपिटल अकाउंट भी 8,000 से 4,000 से बढ़ जाएगा। और इसकी नरेशन हम क्या लिखते हैं वो मैं लिखने चाह रहा हूं, गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, कह सकते हैं, among old partners with old ratio. Goodwill distributed among old partners with old ratio, यानी कि पुराने रेशियो से हमने उसी गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दी उन दोनों में। सर वो क्यों? बेटा ये गुडविल जो क्रिएट हुई है ये किसकी मेहनत से क्रिएट हुई है? बी और सी की मेहनत से। ए तो अभी आया ना, पैसे उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो। तो 12,000 की जो गुडविल उन्होंने क्रिएट की थी, उन्होंने ए से कहा
कि भाई जरा वेट करो, हमने गुडविल भी बनाई हुई है, जरा हमें वो भी तो रिकॉर्ड करने दो, हमें अपने कैपिटल अकाउंट में गुडविल के पैसे भी तो डालने दो, फिर देखेंगे कि तुम कितना कैपिटल लेके आ रहे हो। तो बैंक गुडविल डेबिट हो गई 12,000 से, और बीस कैपिटल अकाउंट और सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया 8,000 और 4,000 से, उनकी ओल्ड रेशियो के हिसाब से, जो कि 2/3 और 1/3 है। गुडविल इज क्रेडिटेड इनटू द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अकॉर्डिंग टू ओल्ड रेशियो, हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद आपको पता है कि गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, गुडविल को हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते, तो अगली एंट्री हमारी क्या होगी जो हम पास करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुडविल को हम क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, फिर सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और गुडविल अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा, क्रेडिट। गुडविल को हमने अपनी बुक्स में से क्या कर लिया, खत्म कर लिया, और हम इस गुडविल को राइट ऑफ कर देंगे अमंग ओल्ड न्यू पार्टनर्स विद न्यू रेशियो। वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, इक्वली नहीं, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। वैसे ये वहां पे तो उसके कैपिटल में तो नहीं ना ऐड होगा, ये अलग से ए और बी को मिलेंगे। गुडविल रिटन ऑफ among new partners with new ratio, राइट ऑफ करेंगे न्यू पार्टनर्स में, लेकिन रेशियो क्या आएगी, कौन सी रेशियो आएगी, नई रेशियो। ठीक है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि गुडविल पहले हमने डेबिट की थी, डेबिट इसलिए की थी कि हमारा एसेट है, एसेट डेबिट होगा, अगली एंट्री में क्रेडिट कर दी, एसेट को डिक्रीज कर दिया, क्यों सर, क्योंकि गुडविल को रिकॉर्ड करते ही नहीं है, तो सर पहले रिकॉर्डिंग हुई थी, और भाई नए वाले आने वाले बंदे को दिखाने के लिए कि भाई ये देखो हमने ये मेहनत भी की हुई है, हमने गुडविल के पैसे भी क्रिएट किए हुए हैं और हमारी मेहनत है वो, आपको गुडविल के पैसों की अभी खमियाजा भुगतना पड़ेगा, आपको गुडविल के पैसे भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, और अगली एंट्री में गुडविल खत्म कर दी, क्योंकि गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर ही नहीं सकते आप, गुडविल को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। अब गुडविल के पैसे तीनों पार्टनर्स में नई रेशो के साथ जो है वो राइट ऑफ हो जाएंगे। नई रेशो कितनी है बेटा, 2:1:1, तो 2:1:1 कितनी बनेगी, ए की बनेगी, सीओ के मिलेंगे 2/4, बी की बनेगी 1/4, और सी की कितनी बनेगी 1/4। तो ए के अकाउंट में कितना आ जाएगा जी 6,000, बी के अकाउंट में आपका आ जाएगा 3,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा 3,000 से। ठीक है जी, यानी ए बी और सी तीनों में से हमने न्यू रेशो के मुताबिक गुडविल के अमाउंट कैपिटल अकाउंट में से काट लिए। बेटा कैपिटल क्रेडिट होते हैं, जब कैपिटल डिक्रीज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, उतने पैसे हमने उनके कैपिटल अकाउंट में से डिक्रीज कर दिए, तो डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट, दैट्स व्हाई कैपिटल अकाउंट्स आर गोइंग टू बी डेबिटेड, हम डेबिट कर देंगे। अब जरा गौर करें, बाद में डिस्कस करते हैं मजीद, अब जरा गौर करें, मुझे बताएं बी कैपिटल अकाउंट क्लास पहली एंट्री में क्रेडिट हो रहा है कितने से, पहले में बी हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बी कैपिटल अकाउंट दूसरी एंट्री में कितने से, 8,000 से, और फिर डेबिट कितने से हो रहा है आखिरी एंट्री में, 3,000 से। तो बी को कितने का फायदा हुआ ओवरऑल गुडविल की वजह से, 5,000, क्योंकि 8,000 रुपया उसका कैपिटल बढ़ा है और 3,000 रुपये से उसका कैपिटल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो उसको 5,000 का बेनिफिट हुआ है। अब बात करते हैं सी की, सी के कैपिटल अकाउंट में 4,000 का गया पैसा और 3,000 का पैसा क्या हो गया, डेबिट हो गया, कम हो गया, उसको कितना फायदा हुआ 1,000 का। तो 5,000 का फायदा हुआ है बी को, 1,000 का फायदा हुआ है सी को, और ए को नुकसान कितना हुआ है, ए का कैपिटल अकाउंट पहली एंट्री में क्रेडिट किया था 10,000 का फायदा हुआ था, पैसे आए थे उसके, अब उसके कैपिटल अकाउंट में से हमने कितने पैसे निकाल लिए, 6,000 रुपया उसके कैपिटल अकाउंट में से निकल गया है, और 5,000 रुपया बी के अकाउंट में चला गया है, और 1,000 रुपया सी को मिला। बेसिकली हमने उसके कैपिटल अकाउंट में से गुडविल के पैसे डिडक्ट कर लिए, उसका कैपिटल अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया है 6,000 से, और वो पैसे जो 6,000 उसके अकाउंट से निकले हैं उसका बेनिफिट किसको मिल गया है, बी और सी को, ओल्ड पार्टनर्स को, बाकी के 4,000 से कैपिटल अकाउंट नहीं रहेंगे, लेकिन उसको 6,000 रुपए का लॉस बर्दाश्त करना पड़ा, किस वजह से, गुडविल की वजह से, क्योंकि वो गुडविल के पैसे बिजनेस में लेकर नहीं आया था, अब ये पैसे उसके अकाउंट में से हमने गुडविल के सूरत में काट लिए, निकाल लिए, 6,000 रुपए हमने उसके अकाउंट में से डेबिट किया है, और ये डेबिट जो पैसा हुआ है ये गया किधर है, बी को फायदा हुआ है 5,000 का, सी को फायदा हुआ है 1,000 का, टोटल फायदा हुआ 6,000 का, और टोटल लॉस हुआ ए को कितना 6,000 का। तो ये एंट्रीज हम पास करते हैं गुडविल के हिसाब से,
पहली एंट्री हम पास करते हैं, गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से। फिर नेक्स्ट एंट्री में हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं न्यू पार्टनर्स में न्यू रेशियो से, जो कि 2:1:1 है। 2/4 1/4 1/4 वो आ जाएगी 6000 3000 3000 और गुडविल खत्म हो जाएगी आपकी। डिक्रीज इन गुडविल, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और हम गुडविल की अमाउंट उनके कैपिटल अकाउंट में से दोबारा डिडक्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि गुडविल जो उन्होंने बनाई हुई थी उनके कैपिटल अकाउंट में से निकाल देंगे, क्योंकि गुडविल को हम बुक्स पे शो नहीं करते। लेकिन निकाला हमने कैसे? पहले बी और सी को फायदा हुआ है, पहले बी और सी को फायदा हुआ है कितना? 8000 का और 4000। फिर उनको नुकसान हुआ है 3-3000 रुपए। तो बी को फायदा हुआ है 5000 का, सी को फायदा हुआ है 1000 का, और ए को गुडविल का लॉस हुआ है 6000 रुपए का, जिससे गुडविल की डिस्ट्रीब्यूशन इकट्ठी हो गई है। यानी सी ने गुडविल के पैसे, सी और बी ने गुडविल के पैसे ए से वसूल एक्चुअली तौर पे कर लिए हैं, क्योंकि 6000 से अपने अकाउंट से डिडक्ट हो गए, निकल गए। ऐसे लग नहीं रही जी। आगे चलते हैं जी। सर छोड़ करते हैं। ठीक है जी, अब देखते हैं दोबारा एग्जांपल पे चलते हैं हम। देखिए, व्हेन गुडविल रिटेन्ड इन द बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। पहली एंट्री क्या होती है? गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रीइंस्टेटेड इन द बिजनेस अमंग ओल्ड पार्टनर्स विद प्री चेंज रेशियो या ओल्ड रेशियो। वही मैंने बताया। गुडविल डेबिट की मैंने यहाँ पे 9000 से, और ए और बी की जो रेशियो थी आपस में वो थी इक्वल। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, बी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, 4500 4500। नया पार्टनर कौन एंटर हो रहा है बिजनेस के अंदर? सी। यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है। Here goodwill is 9000 and there are two old partners of business A and B. So this entry shows the goodwill is distributed with equal ratio among partners. Now C is coming into the business as a new partner. Now goodwill will be written off from business with new ratio 3:1 among all partners A, B and C. 3:1 की रेशियो से खत्म हो जाएगी। तो goodwill क्रेडिट होगी 9000 से। A में कितना जाएगा? 3:1 के हिसाब से 3/6 4500, बी में जाएगा 2/6 3000 और सी में जाएगा 1/6 1500। अब अगर आप अब इनको मिलाते हैं, अगर वैसे जरूरत नहीं होती, समझाने के लिए बता रहा हूँ। नहीं, वो शुरू में था, कर दी पहली एंट्री डिस्ट्रीब्यूट की थी, दूसरी राइट ऑफ की एंट्री होती है। गुडविल कैपिटल अकाउंट में से निकाल लेते हैं, बुरी रेशियो से होती है। अब मुझे बताओ ए को कितना फायदा हुआ पहली एंट्री में? 4500 का, और नुकसान कितना हुआ? 4500 का। ए को ना तो कोई फायदा हुआ ना कोई नुकसान हुआ है। बी को देखते हैं, बी को फायदा कितना हुआ? 4500 का, और लॉस कितना हुआ? 3000 का। तो बी को कितना फायदा हुआ? 1500 का। और सी को नुकसान कितना हुआ? 1500 का। वही नुकसान जो सी को हुआ है वो बी को फायदा पहुंच गए, और ए का नो प्रॉफिट नो लॉस पर। ये हमने गुडविल को ट्रीट कर लिया कि सी के कैपिटल अकाउंट में से जो नया पार्टनर आया था 1500 रुपया गुडविल का हमने क्या कर लिया है? निकाल लिया है, विथड्रॉ कर लिया। समझ आ गई बात? तो ये गुडविल की एंट्रीज थी जो आपको पास करनी पड़ेंगी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। रिवोल्यूशन की बात अभी नहीं करेंगे, हम बाद में करेंगे। तो आज क्लास यहीं तक इंशाल्लाह ताला हम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे और गुडविल के हवाले से भी हम जो है वो डिस्कस करेंगे। अब अपने पिछले क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लें जो मैंने दिए हैं, क्योंकि ये नया टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया है ना, नए टॉपिक की तरफ चलेगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को 1:30 पे होगी, याद रखिएगा, 1:15 पे, ठीक है जी। स्कूल में स्कूल में आ जाए आप, और स्कूल में भी आ जाए, कोई मसला नहीं।